नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्योग्राफी से संबंधित लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर से, यानी ये चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से संबंधित, परिवहन और संचार। इसके अंतर्गत आज हम पार्ट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत रोड ट्रांसपोर्टेशन, यानी आज के सारे क्वेश्चन रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन से संबंधित रहेंगे। ये चैप्टर जो है आपका 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में ही काम आने वाला है और अन्य बहुत सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आओ सड़क परिवहन से संबंधित क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिवहन के वे साधन जो वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए लोहे की केबल को परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? स्थल परिवहन, वायु परिवहन, रज्जु मार्ग परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। क्वेश्चन है लोहे की केबल का परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग करना कौन करेगा? इनमें से सही उत्तर है सी भाग, रज्जु मार्ग यानी केबल। ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में आप जाते होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का रज्जु मार्ग मिलते हैं। जैसे आप माता वैष्णो देवी जाएं तो शायद वहाँ पर भी आपको इस टाइप के केबल कार मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय सड़कों को किस मुख्य नाम से जाना जाता है? ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राज्य सड़कें या राष्ट्रीय सड़कें? तो राष्ट्रीय सड़कों को किस रूप में जानेंगे? लोकल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे? तो क्या कहलाएंगे? नेशनल हाईवे, NH इनको शॉर्टली बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सी सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं, यानी वे सड़कें जो बारिश ऋतु में परिवहन के लायक नहीं रहती? ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें? क्या आएगा उत्तर? दैट इज कच्ची सड़कें, सी भाग, क्योंकि ये बारिश के अंदर इन पर चिकड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय सड़कों का रख रखाव कौन करता है? जो नेशनल हाईवे हैं उनका रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, कौन करेगा नेशनल हाईवे का रख रखाव? तो इनका रख रखाव करता है NHAI। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय सड़कों की लंबाई कुल सड़कों की लंबाई, यानी देश की जो कुल सड़कें हैं उनकी लंबाई का मात्र 2% है नेशनल हाईवे, जबकि ये सड़कों द्वारा ढोए गए कुल माल का कितना प्रतिशत भाग वहन करते हैं? 10%, 25%, 40%, 60%? कौन सा उत्तर सही है? क्या आएगा? 40%, सी भाग। नेक्स्ट आता है यमुना एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली से और यमुना उसमें आगरा की ओर जाता है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे, जिसे NE नेशनल एक्सप्रेस वे 1 कहते हैं, तथा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग गोल्डन क्वाड्रेंगल हाईवे, जो 4 से 6 लेन के महामार्ग हैं, इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुत मार्ग, गलियारे या केंद्रीय सड़कें? नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, कॉरिडोर या सेंट्रल रोड? क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएंगे सारे एक्सप्रेस वे, द्रुत मार्ग। आगे आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो 6 लेन का लगभग 5846 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपका साथ के साथ ये क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा है कि गोल्डन क्वाड्रेंगल जो 4 मुख्य महानगरों को जोड़ता है, भारत का 5846 किलोमीटर लंबा हाईवे है। इसका संबंध नीचे दिए गए शहरों में से किन के साथ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, बी है दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, सी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और डी है दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम।
कौन से 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है? सही उत्तर क्या आएगा? सी भाग। नेक्स्ट आता है उत्तर दक्षिण गलियारा किन नगरों को जोड़ता है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन को जोड़ता है? दिल्ली को बेंगलोर से, दिल्ली को कन्याकुमारी से, अमृतसर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कौन सा ऑप्शन सही है? सही है डी भाग। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि पूर्व पश्चिम गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन 2 नगरों को जोड़ता है? सौराष्ट्र गुजरात को अरुणाचल प्रदेश से, बी है पोरबंदर गुजरात को सिलचर आसाम से, सी है मुंबई महाराष्ट्र को कोलकाता वेस्ट बंगाल से, और डी है अमृतसर पंजाब को गुवाहाटी आसाम से। कौन सा उत्तर सही है? सही है बी भाग, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है उत्तर दक्षिण गलियारे तथा पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं? ऐसे एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करेंगे? ग्वालियर में, भोपाल में, झांसी में या नागपुर में? कहाँ करेंगे? उत्तर प्रदेश के झांसी में। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। यहाँ है झांसी, जहाँ दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट आता है भारत का ऐतिहासिक राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग है। वर्तमान में शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ये कहाँ से कहाँ तक जाता था? दिल्ली से अमृतसर तक, दिल्ली से कोलकाता तक, पेशावर से सासाराम बिहार तक, कोलकाता से अमृतसर तक। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर है सी भाग, पेशावर से सासाराम। यहाँ काबुल के पास है, यहाँ से काबुल, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली होता हुआ और ये सासाराम बिहार वेस्ट बंगाल यानी बंगाल तक जाता था। उस टाइम बंगाल राज्य होता था। नेक्स्ट आता राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्व्यवस्थीकरण, रैशनलाइजेशन इसको बोला जाता है। ये हुआ था लागू भारत में 28 अप्रैल 2010 को। उससे पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा था? दिल्ली से अमृतसर NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7 और दिल्ली से मुंबई NH8। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था 28 अप्रैल 2010 से पहले? कौन सा था? NH7 था, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में वाराणसी से रीवा, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और कन्याकुमारी तक जाता था। तो ये था NH7। ये पुराना बोर्ड भी आप देख पा रहे हैं नेशनल हाईवे का जो माइलस्टोन है। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्व्यवस्थीकरण यानी न्यू नंबरिंग सिस्टम जो 28 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके अनुसार अब भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, यानी वर्तमान में कौन सा सबसे लंबा हाईवे है? श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44, पोरबंदर से सिलचर NH27, हिसार से हुबली NH52, दिल्ली से चेन्नई NH48। कौन सा सबसे लंबा है? सबसे लंबा है NH44। यहाँ श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक जाता है और इसका नंबर है न्यू नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से NH44। नेक्स्ट आता सीमांत सड़कें, जो सड़कें देश की सीमाओं पर बनाई जाती हैं उनके रख रखाव और निर्माण के लिए केंद्र सरकार का प्राधिकरण सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन का यानी BRO का गठन कब किया गया? 1956 में, 1960 में, 1972 में या 1988 में? कौन सा उत्तर सही है? सही है बी भाग 1960 में, 1960 में। आगे आता क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क घनत्व कौन सा जोड़ा सही है? यानी दिए गए राज्यों में से किस में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व और किस में सबसे कम है? ऑप्शन इस प्रकार से है, ए उत्तर प्रदेश और सिक्किम, बी केरल और जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है? जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व हो और जिसमें सबसे कम घनत्व हो। सही उत्तर है बी भाग, केरल में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है, जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़क घनत्व है।
नेक्स्ट आता है, देश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बिहार में, बांद्रा वर्ली सी लिंक माहिम खाड़ी से मुंबई तक अरब सागर में, बांद्रा माहिम सी लिंक मुंबई महाराष्ट्र में। कौन सा उत्तर सही है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, सही उत्तर है भूपेन हजारिका पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और अभी 2-3 वर्ष पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा सड़कों का अवगुण है? ऑप्शन ए है दरवाजे से दरवाजे तक परिवहन सुविधा, दुर्घटनाओं की अधिक संभावना, छोटी दूरी के लिए लाभदायक, लचीलापन। कौन सा ऑप्शन सही है? अवगुण पूछा है कि सड़कों का अवगुण इनमें से कौन सा है? तो देखो कौन सा सड़कों का मेरिट नहीं है, डीमेरिट है। तो ये है बी भाग, दुर्घटनाओं की संभावना सड़कों में ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवहन की किस सुविधा की सार्थकता निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करती है? यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की सार्थकता किस बात पर निर्भर करती है? ढोई जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार पर, परिवहन की लागत पर, उपलब्ध साधनों पर या उपरोक्त सभी। तो कौन सा उत्तर आएगा? सही उत्तर है ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन ठीक हैं, उपरोक्त सभी, डी आएगा आंसर। नेक्स्ट आता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दरवाजे से दरवाजे की सुविधा के लिए रेल परिवहन उपयुक्त रहता है, उच्च मूल्य वाली हल्की और नाशवान वस्तुओं के परिवहन के लिए वायु परिवहन अच्छा रहता है, सी है स्थल और भारी वस्तुओं के देश में लंबी दूरी के परिवहन के लिए रेल परिवहन और विदेश तक परिवहन के लिए जल परिवहन सस्ता और सुरक्षित रहता है, डी कहता है कि छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सस्ता और अच्छा रहता है। तो बताओ कौन सा इसमें से असत्य है यानी रॉन्ग है? तो रॉन्ग इसमें है ए भाग, दरवाजे से दरवाजे की सुविधा रेल नहीं देती बल्कि सड़क देती है, तो ये रिवर्ट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आता, परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से गंतव्य डेस्टिनेशन क्या है? वह स्थान जहाँ से यातायात शुरू होता है, बी है वह स्थान जहाँ पर यातायात समाप्त होता है, सी है वह तल जिस पर आवागमन होता है, और डी है वह वाहन जो यात्रियों व सामान को ढोता है। डेस्टिनेशन इनमें से क्या है? तो सही उत्तर क्या आएगा? बी भाग, वह स्थान जहाँ पर यातायात समाप्त होता है वो डेस्टिनेशन या गंतव्य कहलाता है, जहाँ से यातायात शुरू होता है वो उद्गम या सोर्स कहलाता है, वह तल जिस पर आवागमन होता है वो मार्ग या रूट कहलाता है, और वह वाहन जो यात्रियों को ढोता है वह वाहन या वाहक या कैरेज कहलाता है। नेक्स्ट आता, निम्नलिखित में से कौन सी एक सड़क परिवहन की समस्या नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक सड़क परिवहन की समस्या नहीं बल्कि उसका गुण है? यातायात में भारी वृद्धि, प्रदूषण, लचीलापन, जाम और समय लगना। कौन सा ऑप्शन सही है? सही है यानी समस्या नहीं है सड़क परिवहन की, वो है सी भाग, लचीलापन। यानी एक व्हीकल निकल गया तो आपको कोई ना कोई दूसरा व्हीकल मिलने की संभावना रहती है सड़क परिवहन में, ये सड़क परिवहन का अच्छा गुण है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सड़क परिवहन की समस्याओं का उपाय नहीं है? सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में वृद्धि करना, कारपूल सिस्टम बनाना, पार्किंग का किराया सस्ता करना, टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा लागू करना। कौन सा इनमें से सड़क परिवहन की समस्या का उपाय नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है इसमें से सी भाग, कार पार्किंग का किराया सस्ता करना। ये समस्याओं को और बढ़ाएगा। यदि किराया ज़्यादा होगा पार्किंग का तो लोग कार ले जाने की बजाय पब्लिक व्हीकल में जाना पसंद करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि पार्किंग किराया महंगा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता, सड़क परिवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई 47,74,454 किलोमीटर है। नीचे दिए आंकड़ों में से ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,01,011 किलोमीटर, 1,76,166 किलोमीटर, 5,61,940 किलोमीटर
या 39,35,337 किलोमीटर? कौन सा सही है? ग्रामीण सड़कें इनमें से कौन सी है? ओके, कौन सी है? डी जो डी है ये इसका आंसर आएगा, ग्रामीण सड़कें। ये जो सबसे ऊपर वाली ये राष्ट्रीय सड़कें हैं, ये राज्य सड़कें हैं, ये जिला सड़कें हैं और ये ग्रामीण सड़कें हैं। आप सीक्वेंस में इनके आंसर जान सकते हो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आता है सड़क परिवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो देश की कुल सड़कें 47,74,454 किलोमीटर हैं, इनके अनुसार राज्य सड़कों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग है? स्टेट हाईवेज का परसेंटेज कितना है टोटल सड़कों के परसेंटेज के अकॉर्डिंग? 2%, 4%, 14% या 80%? कौन सा आएगा? यस, इसका आंसर आएगा 4%। जो नेशनल हाईवे हैं वो 2% हैं उनकी लंबाई कुल सड़कों की लंबाई की तुलना में। स्टेट हाईवे 4% हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड 14% हैं और ग्रामीण सड़कें 80% हैं। सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो गांव की सड़कें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण के हिसाब से देखें तो नेशनल हाईवे हैं जो टोटल परिवहन का 40% माल और यात्रियों को ढोते हैं, जो केवल लंबाई के हिसाब से मात्र 2% हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नेशनल हाईवे का रख रखाव करती है की स्थापना कब हुई? 1975 में, 1985 में, 1995 में, 2005 में? कौन सा उत्तर है सही? तो सही है सी भाग, 1995 में हुई थी NHAI की स्थापना। नेक्स्ट आता है भारत में नेशनल हाईवे के लिए किलोमीटर पत्थर जो माइलस्टोन होता है, आप देखते होंगे रोड के किनारे पर कुछ पत्थर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से या हाईवेज की या जो भी सड़कों का रख रखाव करती है उस डिपार्टमेंट की ओर से। तो उसका जो सबसे टॉप का हिस्सा होता है जिस पर दूरी नाम लिखे रहते हैं भी आने वाला गंतव्य स्थान ये है, तो उसका जो टॉप हिस्सा है यदि वो पीले रंग का है और जिसके अंदर नेशनल हाईवे की संख्या लिखी होती है, उसके नीचे आने वाले स्थान का नाम लिखा होता है, उस माइलस्टोन के साइड में उस माइलस्टोन की संख्या लिखी रहती है कि ये किलोमीटर पत्थर संख्या ये है। तो यदि उसके टॉप का जो हिस्सा है वो किस रंग का होता है नेशनल हाईवे का? पीले, हरे, काले या गुलाबी? किस रंग का होगा? तो वो होगा पीले रंग का। पीले रंग का यदि ऊपर से पीला तो नेशनल हाईवे है, यदि हरा है तो वो स्टेट हाईवे है, काला है तो वो डिस्ट्रिक्ट रोड है और यदि वो गुलाबी है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया वो ग्रामीण रोड है। नेक्स्ट आता है, ये आप लोगों देखते होंगे कभी कभी, तो ये किस प्रकार की सड़कों का लोगो है? किसी किसी सड़क पर आपको ये मिलेगा, साइड में गुलाबी रंग है, बीच में काली सड़क बना रखी है, तो ये किस का सिंबल है? नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय सड़कों का, स्टेट हाईवे जो राज्य सड़कें उनका, डिस्ट्रिक्ट रोड या जिला सड़कें या प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण सड़कें? किसका ये? तो ये लोगो है डी भाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण सड़कों का लोगो है ये देखिए ये लोगो किसका है? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट? किसका है? किसका ये लोगो? ये है सी भाग, NHAI का लोगो है ये। नेक्स्ट आता स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग महामार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेंगर जो देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1999 से। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 3640 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर या 5846 किलोमीटर? कौन सी है? तो सही उत्तर क्या आएगा?
डी भाग, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, टोटल दूरी करोगे तो 5840 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो गुजरात के पोरबंदर से सिलचर को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन सेम है, 3640, 3745, 4016 या 5846 किलोमीटर। कौन सा उत्तर सही है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई के रूप में? सही है ए भाग 3640। यहाँ है पोरबंदर और यहाँ है आसाम में सिलचर, तो टोटल दूरी पड़ती है 3640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो कश्मीर को, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, इसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन सेम है, 3640, 3745, 4016 या 5846 किलोमीटर। ओके, सही उत्तर क्या आएगा? सी भाग आएगा। 4016 किलोमीटर लंबा है ये हाईवे जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। मोस्टली इसको आजकल NH44 के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है जो न्यू नंबरिंग सिस्टम है जो 28 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ, उसके अनुसार इस समय सबसे लंबे महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है? और आपको पता होगा सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, वो है NH44 है, तो उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन यही है, 3640, 3745, 4016, 5846 किलोमीटर। तो कौन सा उत्तर आएगा? सही उत्तर आएगा बी भाग 3745 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें जो NH44 है उसकी है 3745। और जब हम बात कर रहे थे कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है तो उसमें थोड़े बहुत और एक रोड ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी लंबाई थोड़ी सी 300 किलोमीटर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कि न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार भारत का सबसे लंबा हाईवे वर्तमान में कौन सा है? NH7, NH27, NH44, NE2 कौन सा है? सही उत्तर आएगा NH44। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये आप हाईवे देख रहे हैं और ये इसका जो लोगो है वो है। नेक्स्ट है कि जो न्यू नंबरिंग सिस्टम है, क्वेश्चन है ओल्ड नंबरिंग सिस्टम से 28 अप्रैल 2010 से पहले भारत का सबसे लंबा महामार्ग ग्रेट दक्कन रोड था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर 2369 किलोमीटर लंबा था। इस हाईवे का नंबर कितना था, जिसे ग्रेट दक्कन रोड भी कहते थे? NH7, NH27, NH44 या NE2 नेशनल एक्सप्रेसवे 2? कौन सा उत्तर सही है? वो है NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। ये पुराना हाईवे है देश का, 28 अप्रैल 2010 से पहले भारत का सबसे लंबा हाईवे था। और ये आप देख रहे हैं हाईवे का सबसे ऊपर का हिस्सा येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता है कि ये हाईवे नंबर कौन सा है। इसके साइड में यहाँ पर या इस साइड लिखा होगा वो इसका माइलस्टोन का नंबर होता है। और जो दूरियां हैं वो आगे दिखा रखी हैं कि ये नागपुर में है 0 किलोमीटर, यानी ये नागपुर का फोटो है वहाँ के माइलस्टोन का। हैदराबाद यहाँ से उस टाइम 485 किलोमीटर था और कन्याकुमारी 1700 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप हाईवे के जो माइलस्टोन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुराने महामार्ग नंबरिंग सिस्टम के अनुसार NH1 जो दिल्ली से अमृतसर, यहाँ अटारी बॉर्डर यानी वाघा बॉर्डर से दिल्ली तक, और NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता था, तो इनका सम्मिलित रूप किस नाम से नहीं जाना जाता? नेगेटिव में आपसे पूछा गया है, ग्रेट दक्कन रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, GT रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। इनमें से इसके सम्मिलित रूप को किस नाम से नहीं जानते थे? तो किस नाम से नहीं जानते? ए के नाम से नहीं जानते, यानी ग्रेट दक्कन रोड नाम नहीं है इसका। इसको हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, इसको ग्रांड GT रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ये आप चित्र देख ही रहे हैं, ये जो है लगभग शायद पानीपत के आसपास का चित्र होगा, या नहीं, ये है जालंधर से 18 किलोमीटर पहले का। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्व्यवस्थीकरण न्यू नंबरिंग सिस्टम जो 28 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके अनुसार जो प्रमुख हाईवे हैं वो सिंगल या डबल
डिजिट के होते हैं, यानी जो न्यू नंबरिंग सिस्टम है इसके अनुसार जो मेन हाईवे हैं वो या तो सिंगल डिजिट के होंगे या डबल डिजिट के होंगे। इस नई व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सभी नॉर्थ साउथ हाईवे सम संख्या में यानी इवन नंबर में, और ईस्ट वेस्ट के जो हाईवे हैं वो विषम संख्या में होंगे, यानी जो नॉर्थ से साउथ जाएंगे वो इवन में होंगे और जो ईस्ट वेस्ट जाएंगे वो ओड नंबर में होंगे, विषम संख्या में। सभी नॉर्थ साउथ हाईवे का जो नंबर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा और ईस्ट और वेस्ट हाईवे का नंबर जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर लगातार बढ़ता जाएगा, यानी उनकी जो संख्या है नंबर हाईवे का नंबर वो बढ़ता जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सभी 3 डिजिट के जो हाईवे होंगे 3 डिजिट वाले वो प्रमुख हाईवे की ब्रांच होंगे या उसका सेकंड रूट होंगे, और उनके साथ ABCD यदि लगा है 3 डिजिट के बाद तो वो उसकी दूरी को दिखा रहा है कि वो हाईवे कितना लंबा है। या और डी ऑप्शन कहता है कि सभी सत्य हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, यानी सारी की सारी बातें बिल्कुल आपको न्यू नंबरिंग सिस्टम को समझा रखा है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं या उनका हाईवे का नंबरिंग कैसे दी जाती है। सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है न्यू नंबरिंग सिस्टम के अनुसार भारत का दूसरा सबसे लंबा महामार्ग इस टाइम कौन सा है, जो पोरबंदर से सिलचर तक 3507 किलोमीटर लंबा है? NH7, NH27, NH44 या नेशनल एक्सप्रेसवे 2? तो कौन सा है? NH27। ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है और 3507 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट आता है नेशनल जो न्यू नंबरिंग सिस्टम है इसके अनुसार हरियाणा से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 3166 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर या 4016 किलोमीटर? कौन सा उत्तर सही है? तो सही है ए भाग, 3166 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे हरियाणा से पास होते हैं, गुजरते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश काल में ही किस भारतीय शहर को 0 माइलस्टोन कहा जाता था? यानी भारत में जो हाईवेज होते हैं उनकी दूरियों को नापने के लिए 0 किलोमीटर कहाँ से माना जाता है? ब्रिटिश काल से ही है। भोपाल मध्य प्रदेश को, झांसी उत्तर प्रदेश को, इंदौर मध्य प्रदेश को या नागपुर महाराष्ट्र को? किसको माना जाता है 0 किलोमीटर? तो 0 माइलस्टोन इज डी भाग, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है सीमा सड़क संगठन द्वारा समुद्र तल से 3060 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से हिमालय के दुर्गम पहाड़ को काटकर 10.5 मीटर चौड़ाई है, 10.5 मीटर दोहरे यातायात के लिए, यानी गाड़ियां आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। दुनिया की सबसे लंबी 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, 9.02 किलोमीटर सड़क सुरंग रोड टनल है, बनाई है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष 3 अक्टूबर 2020 को किया गया है, गांधी जयंती से अगले दिन। इसे मनाली और लेह मार्ग पर जाने वाले यात्रियों, सैनिकों और यातायात को रोहतांग दर्रे के दुर्गम मार्ग से अब नहीं गुजरना पड़ेगा। इस सुरंग का क्या नाम है, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, सड़क सुरंग है, इस टाइम 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है पहाड़ में? ए है अटल टनल, बी है जोजिला टनल, सी है बनिहाल टनल और डी है जवाहर टनल? कौन सी है? सही उत्तर है अटल टनल। ये आप देख रहे हैं, ये है अटल टनल अंदर का, और ये यहाँ से पहाड़ में ये एंट्री करती है, वहाँ का इसका प्रवेश द्वार है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखा गया है। नेक्स्ट आता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। देश का राष्ट्रीय सड़क घनत्व वर्ष 2007 के अनुसार 75.42 किलोमीटर था प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में। निम्नलिखित में से किस एक में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? केरल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट? कौन सा उत्तर सही है? सही है ए भाग, केरल में सबसे ज़्यादा है
जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। जम्मू कश्मीर में केवल 10.48 है, जबकि केरल में 387.24 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जबकि देश का एवरेज है 75.42 किलोमीटर। तो ये थे आपके सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।